क्या तुम्हारी बात सुनो? बैठो तुम, बैठ जाओ तुम। ये क्या कवाली की महफिल है? कवाली की महफिल है ये? ऐसे जलील नहीं किया जाता। कवाली की महफिल है ये? मुफ्ती साहब, कवाली है ये? कवाली थी वो? ऐसे जलील नहीं किया जाता है। कवाली थी वो? कवाली थी वो? नहीं, वो कवाली थी वो। बैठ जाओ सब, बैठ जाओ सब। बस भाई इस्लाम करने के लिए बैठा हुआ हूँ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं, वो गलत है। जो कुछ हुआ वो गलत है। जो कुछ हुआ वो गलत है। जो कुछ हुआ वो गलत है। नहीं है। हाँ हाँ, क्या यहाँ को नाच को सुनना चाहता है? वो नाच को सुनेगा, वो नाच को सुनेगा। नाच को सुनाओ। दीनी मजलिस में नाच कराओगे तुम? बैठ। आप हेलो हेलो, जब मुफ्ती साहब को मालूम था कि शब्बीर बरकाती आ रहे हैं तो मुफ्ती साहब को आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। हज़रत आपको ऐसे जलील नहीं किया जाता। मुफ्ती साहब, ऐसे जलील नहीं किया जाता है किसी को। ये इस्लाम नहीं है। नहीं मुफ्ती साहब, मैं भी जलसा पढ़ रहा हूँ। ऐसे जलील एक मेहमान को इस तरह जलील नहीं किया जाता है। ये कोई मुआवजा नहीं है। आप जान रहे थे कि शब्बीर आ रहा है। हजरत, ये गुजरात में जाके तुमको गाली देंगे, समझ रहे हो तुम? अगर अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो सब बैठ जाओ। अगर तुम्हें पूर्णिया की इज्जत प्यारी है, सुन्नियत की इज्जत प्यारी है, बिहार की इज्जत प्यारी है, अपने उलमा की इज्जत प्यारी है, तो सब बैठ जाओ। सारे लोग बैठ जाओ। सब बैठो, सब बैठो, बैठ जाओ। सारे लोग बैठ जाओ, भागो मत। तुम्हारी वजह से बरेली शरीफ में हम लोगों की बेइज्जती हो रही है। तुम्हारी वजह से गुजरात में हम बिहारियों को गाली दी जा रही है। तुम्हारी वजह से राजस्थान में हम बिहारियों की इज्जत मिट्टी में मिलाई जा रही है। लोग यही बोलेंगे कि साहब कई लाख रुपए का जलसा हुआ और वहाँ सिर्फ शब्बीर बरकाती की नात सुनी गई और सारे लोग भाग गए। इसका मतलब बिहार पूर्णिया के जलसे का मतलब मेला। तुमसे ज्यादा मजमा हिंदुओं के मठ में होता है। तुम बहुत मस्त हो कि बहुत बड़ा मजमा हो गया, तो मैं मालूम है कि तुमसे बड़ा मजमा हिंदुओं के मठ में होता है, उसके मंदिरों में होता है। दुर्गा पूजा में इससे बड़ा मजमा था, दीपावली में इससे बड़ा मजमा था, और जहाँ कव्वाली की महफिल होती है वहाँ इससे बड़ा मजमा होता है। तो मजमा होने पे ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं कि मेरा जलसा कामयाब हो गया। तुम्हारा जलसा 100% फलाफल। ये शहरयार रजा कादरी बोल रहा है, जो हिंदुस्तान के हर खित्ते और हर शहर में जा रहे हैं, और मैं कह रहा हूं कि 100% तुम्हारा जलसा फला। तुम सिर्फ कव्वाली सुनने आए थे, वही जो दिन रात तुम मोबाइल में सुनते हो वही सुनने के लिए आए थे। इसी का नाम जलसा है, इसी का नाम कॉन्फ्रेंस है, इसी का नाम सीरत का जलसा है। वो तो हम फंस गए मजमे में, हम बैठ गए। मुफ्ती जुबैर साहब भी फंस गए जो मजमे में बैठ गए। हम अपनी बरात का इजहार करते हैं जो कुछ हुआ। मुफ्ती साहब किबला भी अपनी बरात का इजहार करते हैं, ताकि कल मत बोलना कि मनाज़िर अहले सुन्नत काज़ी सीमांचल बैठे हुए थे, उनके सामने मुजरा हो रहा था। हम लोग इससे बरी हैं। अगर रास्ता होता निकलने का तो हम निकल गए होते, वो रास्ता नहीं था। भीड़ की वजह से हम कुचल जाते, इसलिए हम नहीं निकले। मुफ्ती साहब भी नहीं निकले। बाकी जो कुछ हुआ हम इससे बरी हैं। कल मत कहना कि मौलाना शहरयार बैठे हुए थे, उनके सामने मुजरा हुआ। ये क्या चीज है? क्या है ये? क्या है ये? तुम लोग कल दियोबंदी हो जाओगे, मैं दावे से कहता हूं। और दियोबंदी कल मजाक उड़ाएगा पूर्णिया का। तुम्हें मालूम है कि आसपास में सारे गैर मुकल्लिद हैं, ये सब कल मजाक उड़ाएंगे बरेलवियों के जलसे का। कहेंगे बरेलवियों का जलसा ये होता है, बरेलवियों का जलसा यही होता है।
क्या चीज है? क्या ये नाथखानी है? यही नाथखानी है? ये इको हटा दो, उसके बाद क्या? इको तुम हटा दो, मेरे मदरसे का बच्चा इससे अच्छी नात पढ़ता है, अरबी कॉलेज का बच्चा इससे अच्छी नात पढ़ता है। ये हुचुड़ हुचुड़ का नाम नाथखानी है? क्या किया तुमने? सुन्नियत को बदनाम किया, बरेलियत को बदनाम किया, मसलक के आला हजरत को बदनाम किया। रात के कितने बज रहे हैं? 2:10। कितने बज रहे हैं? टाइम देखो तुम, रात के 2:10 हो रहे हैं। 2:10 हो रहे हैं। मालूम है क्या हुआ इसमें? पब्लिक का चंदा इसीलिए हो रहा है। बैठ जाओ, अगर बिहार की इज्जत प्यारी है तो बैठ जाओ, अगर पूर्णिया की इज्जत प्यारी है तो बैठ जाओ। या डांस करने के लिए जलसा होता है, चंदा होता है, बैठ जाओ सब। नाथखानी वो नहीं है जो तुमने सुनी है, नाथखानी वो नहीं जो तुमने सुनी है। भीड़ जुटाने का नाम जलसा है क्या? बैठ जाओ सब। अब अगर नात तुमने सुनी थी, उसको तुमने नात कहा था अपने हिसाब से, तो तकरीर कौन सुनेगा? कुरान की बात कौन सुनेगा? हदीस की बात कौन सुनेगा? इस्लामी तालीमात के बारे में कौन सुनेगा? अगर तुम नात सुने थे, बैठे रहते, तकरीर सुनते, तब होता कि चलो भाई पूर्णिया के लोगों ने नात भी सुनी और तकरीर भी सुनी। अभी वो बैठने जा रहा है तो तुम सब उठ के भाग रहे हो। तुम्हारी वजह से हम लोगों की बेइज्जत और बदनामी होती है। बिहारी एक गाली बन के रह गया है। जैसे कारोबार के एतबार से सारे लोग यहाँ से भीड़ लगाते हैं पंजाब दिल्ली में, वो तो अलग बात है। मजहबी तौर पर भी बिहारी एक गाली है। जिसका हम हाथ चूमते हैं, जिसका हम पैर चूमते हैं, वो हमारे जलसों की हरकतों को बयान करते हैं। वहाँ तकरीर नहीं होता। अभी मैं 4 दिन पहले हैदराबाद में था, वहां मेरी 2 घंटे की तकरीर हुई। एक बंदा नहीं उठा, सारे लोग गौर से तकरीर सुनते रहे। पुलिस वाले खड़े होकर तकरीर सुनते रहे, जबकि वहां कोई परमिशन नहीं था, लेकिन वो सारे लोग गौर से इस्लाम सुनते रहे, इस्लाम सीखते रहे। ये है तकरीर, ये है मुसलमानों का इस्लामी जज्बा। ये क्या है? बस हुचुड़ हुचुड़ सुने और भाग गए। ये कोई तरीका है क्या? ये कोई तरीका है क्या? यही नात हो गई क्या? नहीं, मैं उससे बरी हूं। मैं कतन कभी नहीं पसंद करता हूं इस तरह की नाथखानी को। जो कुछ हुआ गलत 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 हुआ। अब अगर जरा भी गैरत मौजूद है तो बैठ करके थोड़ी देर तकरीर सुन लो, कुरान हदीस की बात सुन लो जरा के बाद। और जो सारे लोग जोर से बोले, दरूशी पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। इस तरह की मजलिसों से जब कुरान पाक की तिलावत होती है, कुरान पाक की तिलावत होनी चाहिए 1 घंटा, ताकि मुसलमानों का सीना हिल जाए, इनकी आंखें आंसू बहाएं। यहाँ कुरान पाक की तालीम के लिए मदरसा कायम होता है। मदरसे के जलसे में कुरान पाक की तालीम पे फोकस दिया जाता है। तो हमारे जलसे भी इस्लामिक इन्वायरमेंट में होते हैं। यहाँ मुस्तफा की हदीस सुनाई जाती है। ये बता दे कि तुम लोग यहाँ क्या सुनने के लिए आए थे? ये नंगे सर क्यों आए थे? क्या करने आए थे? सिर्फ शबीर बरकाती को सुनने आए थे? यहाँ जिसके साहब मर्तबे का ये आलम है कि बड़े बड़े उलमा जिनका हाथ चूमते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है। और तुम साहब एक दुनियादार आदमी की ना सुन रहे हो। तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या सब हो रहा है? तकरीर सुनो, हदीस सुनो और अपने स्टेट और अपने डिस्ट्रिक्ट को बदनाम मत करो। ये जलसा है, कव्वाली की महफिल नहीं है। यहाँ कुरान पाक की तिलावत होती है। आधा घंटा तक कुरान पाक की तिलावत होनी चाहिए। सरकार दो जहां सलाम की हदीस पाक की रिवायत होनी चाहिए। इस्लामी तारीख बयान करनी चाहिए। अब जलसा शुरू हो रहा है, यहाँ से गौर से सुनो। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सारे मुसलमानों को जलसे की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। जरा एक बार जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की तरफ भेजे गए हो। और तुम्हारी ड्यूटी है नेक राह पे चलना, नेकी का पैगाम देना। और तुम्हारी ड्यूटी है बुराइयों से रोकना। क्या हुआ जी? बैठ जाओ तुम वहां पे, बैठो। नंगे सर बैठ क्या करने आया तुम? बैठो तुम वहां पे।
हेलो 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 चुप। शांति हो जाइए, शांति हो जाइए, बैठिए बैठिए, शांति रखिए, बस बस बैठिए, आप लोग बैठिए, शांति बनाइए, आप लोग पहले शांति बनाइए। हेलो 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 माइक। आप लोगों के बीच अल्लामा तौसीफ रजा साहब स्टेज पे हैं, कम से कम इस बात का ख्याल रखें। तौसीफ मिल्लत आ चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत, आमद हुजूर तौफीक मिल्लत, नबी रहे आला हजरत, शहजादे हुजूर रेहाने मिल्लत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत, जिंदाबाद, आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, गुले गुलजारे रज़वियत, जिंदाबाद, नबी रहे आला हजरत, जिंदाबाद, मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ जिंदाबाद। माजरत के साथ जितने लोगों ने कैमरे में वीडियोस को कैद किए हो, खुदा के वास्ते अगर आप मुसलमान हैं, कोई भी यूट्यूबर या किसी के मोबाइल फोन में अगर ये वीडियो अभी की बनी है, खुदा के वास्ते आला हजरत के बेटे के सामने आप सभी हजरात वीडियो को डिलीट करें। खुदा के वास्ते अगर कोई भी मुसलमान यहां पर भाई वीडियो बनाए, सब लोग वीडियो को डिलीट करें और सभी हजरात बैठ जाएं सलीके के साथ। हेलो 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 बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। ये जलसा आपने बड़े मेहनत व काबिज से दीन की तरक्की व बका और इस्तेहकाम के लिए उलमाए अहले सुन्नत को उनके बयानात को सुनने के लिए, अपने ईमान की इस्लाह के लिए आपने ये जलसा सजाया। और अगर आप ही लोग ये सब काम करेंगे, इस तरीके से अफरा तफरी और इंतशार पैदा करेंगे, तो ये जलसा मौलाना ने सजाया बड़ी मेहनत व काबिज से, इस जलसे का क्या होगा। आप हजरात तो इलाके के हैं, अपने इलाके की इज्जत का आप ख्याल कीजिए। और ये मामलात जो हैं पहले के और थे, अब 1 मिनट में पूरी दुनिया में बात पहुंच जाती है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके इलाके के बहुत बड़े आलिम दीन मौलाना शहरयार रजा साहब बहुत बड़े आलिम दीन हैं, और नात सुनना इबादत, नात लिखना इबादत, नात पढ़ना इबादत। लेकिन मुझे आप बताइए कि जब तक के उलमा की तकरीरें आप नहीं सुनेंगे, तो ये कौन बताएगा कि नात सुनना इबादत है, नात पढ़ना इबादत है, नात लिखना इबादत है। उलमा की तकरीरें से ईमान सलामत होगा, अकीदा महफूज होगा। तो उलमा की तकरीर सुनना पहले, नात सुनना ये बाद में। नात भी पढ़ी जाएगी और तकरीर भी की जाएगी। आप लोग बड़े इत्मीनान के साथ तशरीफ रखें। हजरत मौलाना शहरयार रजा साहब का खिताब नायाब दस्तयाब होगा इंशाअल्लाह। बैठ जाएं सारे लोग, बैठ जाएं। हुजूर पीर तरीक़त अल्लामा मौलाना तौसीफ रज़ा खान साहब क़िबला मदजुल अली नबी आला हज़रत, ये आला हज़रत के शहज़ादे हैं। इन्होंने यहाँ आने के बाद आपको नसीहत की कि नात ख़ानी भी हो, मगर तकरीर सबसे पहले होनी चाहिए। मैंने आपकी इन अदाओं की वजह से मुझको नाराज़गी हुई, क्योंकि तकरीर ना सुनने के बाद सारे लोग यकबैक खड़े हो गए। ये जलसे की तौहीन है, हमारे इलाके की तौहीन है। इसलिए यह जलसा है सीरत की महफिल है, इस्लाह ईमानो अमल कॉन्फ्रेंस है। अब जरा थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुने, उसके बाद दस्तारबंदी का मंजर होगा और हुजूर पीर तरीक़त का खिताब नायाब होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इलाके के सारे मुसलमानों को अपने उलमा की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने कहा था ना कि हमारी बेइज्जती होती है, हमारी तौहीन होती है, हमारे जलसे का वक़ार मजरू होता है। हम लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं बदअक़ीदों के बीच में। हमारा कल मजाक उड़ाया जाएगा, हमारे जलसे का मजाक उड़ाया जाता है। तो हमें
सिर्फ आपकी इन अदाओं की वजह से तकलीफ होती है कि मैंने कहा ना कि जिस तरह आपने नाच सुनी थी उसी तरह बैठ के आप 1 घंटे की तकरीर सुन लेते, ताकि पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते कि वहां नात भी सुनी जाती है और तकरीर भी होती है। अब जरा गौर से सुनिए, हमारे ताल्लुक से कुरान शरीफ में कहा गया है कि कुंतुम खैर उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की तरफ भेजे गए हो। तुम्हारी ड्यूटी है खुद नेक बनना, दूसरों को नेक बनाना। तुम्हारी ड्यूटी है खुद बुराइयों से बचना, दूसरों को बुराइयों से बचाना। ये हमारी क्वालिटीज को कुरान शरीफ में बयान किया गया है कि यू आर द बेस्ट कम्युनिटी, तुम बेहतरीन उम्मत हो। और बेहतरीन क्यों हो? इसीलिए हो कि तुम्हारा काम ही है नेक बनना, दूसरों को नेकी का पैगाम देना। तुम्हारी जिम्मेदारी है खुद बुराई से बचना और दूसरों को बुराई से बचाना। दूसरे लोग खाने पीने पैदा हुए हैं, दूसरे लोग मौज मस्ती करने पैदा हुए हैं, दूसरे लोग शराब पिएं, बदकारी करें, सूद खाएं, उससे क्या मतलब है? उसको मरने के बाद हिसाब किताब का कोई खौफ ही नहीं है। ये सारी बातें हम मुसलमानों को सोचना है। सरकार दो जहां की हदीस है कि ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन। आका फरमाते हैं कि क़यामत के दिन बंदे का पांव अपनी जगह से 1 इंच नहीं हटेगा, 1 इंच नहीं हटेगा जब तक के 4 चीजों का उससे सवाल न हो जाए, जब तक के 4 चीजों का उससे सवाल न हो जाए। सबसे पहला सवाल होगा अन उमर ही फीमा अफना, यानी अपनी यह कीमती जिंदगी तुमने किस काम में गुजारी। ये तो हर मुसलमान को समझना होगा कि हम अपना बहुमूल्य जीवन सर से लेके पांव तक महासंख्यों रुपए से ज्यादा कीमती पार्ट्स अल्लाह ने दिए। जो लोग गूंगे हैं, बात नहीं कर सकते, उनको देखने के बाद अपनी जबान की अहमियत समझें। जो लोग अंधे हैं, देख नहीं सकते, उनको देखने के बाद अपनी आंख की अहमियत समझें। जो लोग पागल हैं, समझ नहीं सकते, उनको देखने के बाद अपनी अक्ल की अहमियत समझें। जिसके पास हाथ नहीं है वह लूल्हे को देखकर अपने हाथ की अहमियत समझे। जो लोग लंगड़े हैं, जो चल नहीं सकते, उनको देखने के बाद अपने पांव की अहमियत समझें। जो अरबों में खेलने वाले 2 रोटी खा के पचा नहीं सकते, उनको देखकर 10 रोटी खाने के बाद पचाने की जो मशीन अल्लाह ने पेट की शक्ल में दी है, उसका महत्व समझें। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन इन सारी नेमतों के बारे में सवाल होगा। तुमने अपने पांव का कैसा इस्तेमाल किया, तुमने अपनी जबान का कैसा इस्तेमाल किया, तुमने अपने हाथ का कैसा इस्तेमाल किया, तुमने अपनी आंख का कैसा इस्तेमाल किया। सारी जिंदगी के बारे में सवाल होगा। नाच तमाशे में जिंदगी गुजारी या कुरान की तिलावत में गुजारी? तुमने सिर्फ वक्ती लज्जत की खातिर तुमने इंजॉय किया या तुमने रात में तहज्जुद के वक्त उठ के अल्लाह के खौफ से आंसू बहाया? ये सवाल होगा सारी नेमतों के बारे में। यह कीमती जिंदगी किस काम में गुजारी? हमें मुशरिकों के नाचने गाने से कोई एतराज नहीं, हमें यहूदो नसारा के नाच गाने से कोई एतराज नहीं है, हमें बौद्ध और जैन के नंगे रहने से कोई एतराज नहीं है। हमें सिर्फ मुसलमानों से कहना है कि हमारे पैगंबर ने कहा है कि कयामत के दिन 1 इंच अपनी जगह से हट नहीं पाओगे जब तक के 4 सवालों का जवाब नहीं दे दो। हर मुसलमान के बच्चों को यह हदीस याद होनी चाहिए, हर मुसलमान के घर में यह हदीस लिखी होनी चाहिए, हर मदरसे की दीवारों में इस हदीस से पाक को लिखा जाना चाहिए, हर मस्जिद में इस हदीस से पाक को लिखा जाना चाहिए, ताकि सारे लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें कि क़यामत के दिन क्या होगा। पहला अन उमर ही फीमा अफना, जिंदगी के बारे में, जिंदगी किस काम में गुजारी। दूसरा सवाल होगा अन शबाब ही, जवानी के बारे में कि तुमने जवानी किस काम में गुजारी। जवानी दीवानी होती है। जवानी में लोग कहते हैं कि चलो कुछ भी करो, बुढ़ापे में तो नेक बन ही जाना है, जबकि बुढ़ापे में 90% लोग नेक नहीं बनते, अलबत्ता बीमार बनकर वो अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम को भी तबाह बर्बाद करते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि तुम जवानी किस काम में गुजारी, इसका सवाल होगा। तीसरा सवाल होगा अन माल ही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा वज़अहु, यानी माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया, इसका सवाल होगा। चलो अन
मालूम है नबी आला हजरत बैठे हुए हैं, शहजादे आला हजरत बैठे हुए हैं। अदब करना, डिसिप्लिन, ये हमारा फर्ज होना चाहिए। माइक की आवाज दो, माइक की आवाज दो। हजरत कह रहे हैं कि आप बोलते रहिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हुजूर फरमाते हैं कि माल के बारे में सवाल होगा। अब माल ही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा वज़अहु, तुमने माल कहां से कमाया और किस रास्ते में खर्च किया, यह सवाल क़यामत के दिन होगा। चौथा सवाल होगा, जो कुछ तुमने जाना, जो कुछ तुमने खिताब के जरिए सुना, जो कुछ तुमने पढ़ा, उस पर कितना अमल किया। ये बुनियादी बातें हैं, हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए। नमाज पढ़ना फर्ज आजम है, ये हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए। रोजा रखना बहुत बड़ा फर्ज है, हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए। जलसा करना फर्ज नहीं है, वो तो दीनी तालीम का एक जरिया है कि रात भर मैंने, साल भर मैंने क्या किया, बस उसी हमारी कारकर्दगी को लोगों के सामने रख देना है कि हमने साल भर तक आपकी ज़कात, आपके खैरात, आपकी खैरात, आपके सदक़ात का क्या हमने इस्तेमाल किया। वो इसीलिए है साहब, नाते पाक पढ़ना इसीलिए है ताकि हमें मुस्तफ़ा से मोहब्बत है, वरना सिर्फ नाते पाक पढ़ना ही हमारी गर्ज़ो क़ायस नहीं है। हमारा मकसद हयात है अल्लाह की इबादत करना। अल्लाह की इबादतों में क़यामत के दिन ये सवाल ही नहीं होगा कि तुमने नात पढ़ी या नहीं पढ़ी। सबसे पहला सवाल होगा, हुजूर फरमाते हैं इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। फातिहा अच्छी चीज है मगर नमाज उससे बड़ी चीज है। जलसा जुलूस अच्छा काम है मगर नमाज पढ़ना उससे सबसे बड़ा काम है। मज़ारात की हाजिरी अच्छा काम है मगर उससे बड़ा काम है नमाज पढ़ना। सरकार आला हजरत का जो मसलक है वो मसलक यही है कि हाँ, नफल को नफल का दर्जा दिया जाए, फर्ज को फर्ज का दर्जा दिया जाए, वाजिब को वाजिब का दर्जा दिया जाए। ऐसा नहीं कि नफल को फर्ज बना दिया जाए, ऐसा नहीं कि साहब जो गैर जरूरी है उसको जरूरी का दर्जा दे दिया जाए। मसलक आला हजरत यही है कि फातिहा नफल है, नफल की हैसियत हो, जुलूस नफल है, जुलूस मोहम्मदी की नफल की हैसियत रहे, और मज़ारात की हाजिरी नफल है, उसकी हैसियत नफल ऑप्शनल की होनी चाहिए। सबसे पहला जो फर्ज आजम है वो नमाज है, फर्ज आजम नमाज है। दूसरा सबसे बड़ा फर्ज व रोजा है, एक फर्ज आजम ज़कात है, एक फर्ज हज है। ये बेसिक चीजें हैं। क़यामत के दिन सवाल नमाज का होगा, क़यामत के दिन सवाल रोजे का होगा, क़यामत के दिन सवाल हज का होगा, क़यामत के दिन सवाल ज़कात का होगा, क़यामत के दिन सवाल अखलाक का होगा, क़यामत के दिन सवाल फराइज़ व वाजिबात का होगा। नवाफिल का सवाल नहीं होगा। अगर नवाफिल फर्ज के साथ मिल जाएं तो फिर उसका दर्जा और बुलंद हो जाएगा। लेकिन फर्ज को छोड़कर नफल बेवजन है, फर्ज को छोड़कर नफल खसो खाशाक की तरह है। तो जो कहता है कि फातिहा हराम है वो मिसगाइड है, जो कहता है कि जुलूस मोहम्मदी हराम है वो गुमराह है, जो कहता है कि औलिया सालिहीन के आस्ताने पे जाना जरूरी नहीं है, फर्ज वाजिब नहीं है, वह जाना गुनाह है, नाजायज है, वो भी गुमराह है। और जो ये कहता है कि सिर्फ नमाज पढ़ें, दरगाहों पे जाना नहीं, वो भी मिसगाइड है। और जो ये कहता हो कि सिर्फ फातिहा पढ़ें, नमाज जरूरी नहीं है, सिर्फ जलसा करें, नमाज जरूरी नहीं है, सिर्फ नात पढ़ें, नमाज जरूरी नहीं है, सिर्फ साहब कव्वाली करें, नमाज जरूरी नहीं है, वो भी मिसगाइड है। बीच का रास्ता है मसलक एतदाल और मसलक आला हजरत के पहले फर्ज अदा होगा फिर नफल अदा होगा। यहाँ नमाज भी अदा होगी, नियाज भी अदा की जाएगी, नमाज भी पढ़ी जाएगी, मज़ारात पे हाजिरी भी होगी, नमाज भी पढ़ी जाएगी, जुलूस मोहम्मदी भी निकाला जाएगा। ये फर्ज और नफल या दोनों मिलकर सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके जाएगा। नारे यही मसलक आला तकबीर, हजरत है, नारे रिसालत, यही मसलक आला हजरत है। इसी का नाम मसलक अहले सुन्नत व जमात है। कल कोई बदअकीदा ये नहीं बोले कि इतने रुपए बड़ा जलसा हुआ, नमाज की बात नहीं हुई। मैं नमाज की वकालत करता हूं कि नमाज के बगैर जलसा बेवजन है, नमाज के बगैर फातिहा बेवजन है।
नमाज के बगैर साहब जुलूस मोहम्मदी बेवजन है, इसलिए कि कोई नफल कबूल नहीं होता। आला हजरत ने लिखा है जब तक के फर्ज न अदा हो, 1 करोड़ रुपए की मस्जिद कोई तामीर करे ये नफल है, और ज़कात का 100 रुपया अगर किसी पे फर्ज है तो वो फर्ज है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी लिखते हैं कि जब तक वो ज़कात अदा नहीं होगी कोई नफल खैरात काबिल कबूल नहीं होगा। इसका मतलब ये निकला कि जलसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, जलसा भी होगा, नमाज पहले होगी जलसा बाद में होगा, नमाज पहले होगी फातिहा बाद में होगी, नमाज पहले होगी नात बाद में पढ़ी जाएगी। आला हजरत से किसी ने पूछा था हुजूर रमजान में तरावी की नमाज सुनाता हूँ, पढ़ाता हूँ, तरावी पढ़ाता हूँ, और रमजान में रोजे रखता हूँ, कुरान शरीफ की तिलावत करनी पड़ती है, क्या मैं रोजा छोड़ सकता हूँ? आला हजरत ने कितना अच्छा जवाब दिया, कहा बहुत सारे लोग हैं जो रोजा भी रखते हैं और कुरान पाक भी सुनाते हैं, अलबत्ता रही बात कि जो कुरान रोजा रख कर कुरान नहीं सुना सकता है उसको मालूम होना चाहिए कि तरावी की नमाज फर्ज नहीं है, तरावी की नमाज वाजिब भी वित्र की तरह नहीं है, तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। अगर किसी ने पढ़ा तो फर्ज छोड़ने के बराबर, किसी ने नहीं पढ़ा फर्ज छोड़ने के बराबर गुनाह नहीं होगा। जमात से नमाज पढ़ना ये क्या है, मुअक्कदा अल किफाया है। अगर जमात मस्जिद में तरावी की हो गई और फिर सारे लोग अपने घर में कुछ लोग पढ़ लिए, घर में पढ़ने वाला मुजरिम नहीं होगा, लेकिन अगर जोहर की जमात छोड़ दिया वो मुजरिम होगा। कहते हैं कि जो चीज फर्ज है रोजा उसको छोड़कर ये तरावी की बात कर रहा है। बेहतर यही है कि वह तरावी अगर नहीं सुना सकता है अलम तरा कैफा से लेके क्लोज बिरब्बिन नास तक, इसको पढ़ के अपनी तरावी पढ़ ले मगर रोजा ना छोड़े, क्योंकि रोजा फर्ज है, तरावी की नमाज सुन्नत है। ये फर्ज को फर्ज समझा जाए, नफल को नफल समझा जाए, जुनून और मजनू बन के ये न बताया जाए जलसे और जुलूस और अपने आलिमों की तौहीन नहीं की जाए। हमारी सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम लोग गैर जरूरी को जरूरी समझते हैं। अल्लाह पर विश्वास करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ही इज्जत देने वाला, वही बंदों को जलील करने वाला, वही मदरसों को तरक्की देने वाला, वही लोगों के दिलों में अल्लाह अल्लाह ही मोहब्बत डालने वाला है। बेशुमार लोगों ने बड़े बड़े जलसे किए, मदरसे